टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर वो हवा में रहा। इसको निकालने के दो तरीके हैं, कि मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लें। अगर हम इसी को फिर से लेके आए फिगर को और इसको ऐसे छोटा कर दें, तो गौर करना कि अगर हम इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में डिवाइड कर दें? अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो पार्ट का मतलब ऐसा कि अगर हम ऐसा समझें कि ये O से A गया और A से B गया, तो दो पार्ट मतलब जितना टाइम O से A तक जाने में लगा होगा उतना ही टाइम A से B तक आने में लगा होगा। अगर सारी कंडीशन सही है, मींस कि ना एयर ड्रैग है ना ही कोई चीज ऐसी है, तो फिर ये क्या लगा, आपको कितना टाइम लगेगा इसमें? सेम टाइम, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में। ठीक, तो उसको निकालने के लिए इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, चाहे पहली इक्वेशन का यूज कर लो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर लो। तो पहली इक्वेशन का अगर हम यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बताओ अगर आप कि हाइट जो ये कितनी देर हवा में रहेगा, ये किस एक्सिस के मोशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर, क्योंकि सर ये वाई एक्सिस में जा रहा है, तो वाई एक्सिस में कितनी देर रहा अगर हम ये पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर हाइट इतनी। तो मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन, सिंस मोशन इज कंसीडर्ड इन मोशन को किस में कंसीडर किया जाएगा? कंसीडर्ड इन वाई एक्सिस। क्या कह सकते हैं हम लोग, किस में कंसीडर करना है हमें? वाई एक्सिस में अगर हम मोशन को कंसीडर करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई एक्सिस में क्या क्या चीजें हैं हमें मालूम है कि वेलोसिटी इनिशियल है आपकी uy, अगर ए पॉइंट तक देखेंगे तो ये vy है, और ये हाइट की बात करेंगे तो h है, जरूरत भी नहीं है अभी हाल फिलहाल, h की अगले वाले डेरिवेशन में जरूरत रहेगी। इतनी सी चीजें हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या है, सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है, तो u माइनस gt लिखूं, अंडर ग्रेविटी वही क्या हो जाएगा आपका u माइनस gt, अंडर ग्रेविटी उसी को क्या लिखा जाएगा, u माइनस gt। अब ये भी y डायरेक्शन में, ये भी y डायरेक्शन में, तो ये बताओ कितना है, vy कितना है? अगर o से a तक ले जाएं इस मोशन को तो ये कहां कितना है आपका, 0 है, तो ये तो 0 हुआ। uy की वैल्यू क्या है, बोले u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस g इंटू क्या, t, g इंटू क्या, t। अगर इधर से हम t की वैल्यू निकालें तो ये इस तरफ आया होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, पॉजिटिव के बाद ये आया होगा u साइन थीटा अपॉन g। अच्छा, इस फॉर्मूले को इसलिए थोड़ा सा याद कर लो कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कभी ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिया जाए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अभी आपको इसके साथ एक न्यूमेरिकल की पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की बात करी जाएगी तो वो आएगा u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि हम o से लेके a तक गए हैं, उसके आगे नहीं गए हैं। और अगर कंप्लीट देखेंगे, फॉर कंप्लीट मोशन, अगर कंप्लीट मोशन की बात करेंगे तो हमें क्या पता है, कंप्लीट मोशन में क्या, यही टाइम डबल हो जाएगा। अभी बताया था आपको कि ये हो जाएगा कैपिटल T इक्वल्स टू 2t, कैपिटल T इक्वल्स टू कितना, 2t, तो यही बनेगा। सो ये बन जाएगा आपका T इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। इसको आपको रट लेना चाहिए। देखो बार बार डेरिवेशन तो करोगे नहीं, इससे बेहतर है कि आप इसको क्या कर लो, रट लो। t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g अगर आपको रट गया है, इट मींस आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट ये कंप्लीट मोशन के लिए है और ये मैक्सिमम हाइट के लिए है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के ही सेकंड मेथड की बात करें अगर हम, कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको हम दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकंड मेथड ये है, उसमें डायरेक्ट फुल मोशन के लिए निकल के आता है, ये आपका सेकंड मेथड है। ये आपका क्या है, सेकंड मेथड। तो जब डेरिवेशन करने होते हैं स्कूल के एग्जाम में आपको, तो डायरेक्टली मैं यही कहूंगा आपसे कि आप सेकंड मेथड का यूज करो और आंसर आपका निकल आता है। सिंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या पता है, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन अगर अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम फुल मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन में क्या है, फुल डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी कि वाई एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उस चीज को हम जब लिखेंगे तो आप गौर करना कि वाई एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से चले तो यहीं आ गया, मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है वाई एक्सिस में, 0 है।
टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये भी वाई एक्सिस में, तो टोटल टाइम के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो एस वाई आपका क्या है 0, और यू वाई इक्वल्स टू कितना है हमें पता, यू साइन थीटा इंटू क्या बोले टी माइनस 1/2 जी इंटू कैपिटल टी का क्या स्क्वायर, इतनी सी। अब इसको इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये बनेगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी एक कैंसिल हो जाएगा, टी से एक टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ जाएगा, जी नीचे जाएगा, टी इक्वल्स टू बनेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। इतना सा हमें याद कर लेना चाहिए कि या तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करें या फिर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें, उसमें डबल कर दें उसको, तो दोनों तरीके से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाता है।